प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पद परिचय का दूसरा पाठ बताने जा रहे हैं, सर्वनाम। तो इसका पहला पाठ देखने के लिए आप लोग ऊपर आई बटन दबाएं। पहला पाठ देख करके अगर दूसरा देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। तो दूसरा है सर्वनाम। पद परिचय करना है तो संज्ञा का पद परिचय हमने बताया था पहले वीडियो में। अभी दूसरे में सर्वनाम को कैसे पहचानेंगे, कितने प्रकार होते हैं, इसको पद परिचय में कैसे समझेंगे। तो सर्वनाम होता क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। पुनरावृत्ति मतलब बार बार आने से, एक ही शब्द के बार बार आने से रोकने के लिए, संज्ञा के बार बार आने से रोकने के लिए जिन शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, क्या इत्यादि। सर्वनाम के भेद प्रकार देखते हैं। तो सर्वनाम के भेदों की जहाँ तक बात है, सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक देख लीजिए। बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए अगर बात करता है, सर्वनाम का प्रयोग करता है, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहला होता है इसमें, इसके भी 3 प्रकार हैं। पहला है उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में के उदाहरण कुछ देख लीजिए। उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे, हमें, हमारा। तो अपने लिए, जैसे अगर इसको समझना है तो 3 लोग हैं, मैं और मेरे सामने जो बात कर रहा है मेरे साथ, वो मध्यम पुरुष हुआ। मैं उत्तम पुरुष बोल रहा हूँ तो उत्तम पुरुष। मेरे साथ बगल में बैठ कर के जो सुन रहा है वो है मध्यम पुरुष। और तीसरा जो कहीं दूर है उसकी हम बात करते हैं तो वह होता है अन्य पुरुष। तो ये 3 प्रकार होते हैं इसके। तो मध्यम पुरुष का उदाहरण है जैसे तुम, तू, आप, मुझे, तुझे, तेरा, आपका। ये मध्यम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हैं। अन्य पुरुष में वह, वे। तो एक एक अगर देखते हैं तो उत्तम पुरुष में मैं, मध्यम पुरुष में तुम और अन्य पुरुष में वह। दूसरा है इसका प्रकार सर्वनाम के भेद में निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि की निश्चित बोध कराने वाले सर्वनाम। निश्चितता का बोध करा देते हो, निश्चितता का ज्ञान करा रहे हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। उदाहरण इसका भी देखते हैं। यह ले आओ। यह ले आओ मतलब उसको बता रहा है, निश्चितता का बोध बता रहा है किसी वस्तु को, उस वस्तु को लेके आओ, उसको दिखाकर। वह उठा लाओ, वह भी दिखा रहा है कि उस चीज़ को उठा कर लाना है। तो जहाँ निश्चितता का बोध हो, निश्चित बोध कराता हो कि किस चीज़ को लाना है, क्या लाना है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा इसका प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति के विषय में जब अनिश्चय की स्थिति का बोध कराता हो। वहाँ पर निश्चय था कि ये लाओ, वो लाओ, यह चाहिए, वो चाहिए। यहाँ पर अनिश्चय का बोध कराता हो, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई दीदी को बुला रहा है, कोई दीदी को बुला रहा है, अब कोई पता नहीं कौन है। पानी में कुछ मिला हुआ है, पानी में कुछ मिला है, अब क्या मिला है नहीं पता है, अज्ञात है। तो इस तरह के जो सर्वनाम है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा प्रकार है इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे कौन, क्या आदि। कौन गा रहा है, प्रश्नवाचक है, इसमें पता करना है कौन गा रहा है। क्या, आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या है, आप क्या चाहते हैं। इसी तरह है नेक्स्ट प्रकार इसका सर्वनाम का, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वह होता है जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाता है। संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध दर्शाने का कार्य करता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिस, जिससे, जिसे, जिसने आदि। जो पेन तुमने दिया था वह खो गया, तो जो पेन वह खो गया, पेन का संबंध करा रहा है जिसको दिया था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद छठा प्रकार जो है सर्वनाम का, वो निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं आदि। अपने आप ही आप, अपने आप के विषय में जो कराता हो, बोध कराता हो। मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, स्वयं मैंने अपने ही। इसका उदाहरण है, वह अपने आप आ जाएगा, अपने आप। तो ये 6 प्रकार हुए सर्वनाम के। अब सर्वनाम का डेफिनेशन, परिभाषा और प्रकार जान लिए। अब पद परिचय में अगर सर्वनाम शब्द है किसी वाक्य में तो कैसे उसका हम पद परिचय करेंगे, इसको बताने जा रहे हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं इसमें कि तुमने उसे क्या दिया, तुमने उसे क्या दिया, ये सेंटेंस है, वाक्य है। इसमें हम सर्वनाम अधिक है, तुमने, उसे और क्या, 3 सर्वनाम है। तो इन तीनों को हम लोग पहचानते हैं। पहले तो ये पता करेंगे कि क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है। तो पता चला कि सर्वनाम है। तो जब सर्वनाम है तो क्या क्या बताना होगा, उसके सर्वनाम के भेद बताने होंगे, लिंग बताना होगा, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध। तो 1 2 3 4 5 चीज़ बतानी है। अगर 3 भी बताएंगे, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था, 3 भी बता देंगे तो पूरा नंबर मिलता है, वैसे 5 है इसके। तो अब इस वाक्य में देखते हैं कि तुमने उसे क्या दिया। तो तुमने सर्वनाम है। अब कौन किस प्रकार का सर्वनाम है, अभी हम लोग 6 प्रकार पढ़े हैं उसमें से। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं, तुम, वह बताया था मैंने। मैं प्रथम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष और वह अन्य पुरुष। तो जो संस्कृत में प्रथम पुरुष होता है उसको हिंदी में उत्तम पुरुष कहते हैं। तो मैं हो गया उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष और वह अन्य पुरुष। तो तुमने पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है। लिंग में अब तुमने यहाँ लड़की के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, लड़के के लिए भी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होता है। तो लिंग में दोनों में से कोई भी हो सकता है या दोनों लिख सकते हैं। वचन, एक वचन। अगर यहाँ भी क्रिया से भी पता चल जाए तो क्या, दी, दिया है, यहाँ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है तो लिंग में दोनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिख सकते हैं। वचन, एक वचन। कारक में कर्ता, कारक, ये क्रिया का कर्ता है, देने वाले ही तुमने है, वह है। दिया और क्रिया के साथ क्या संबंध है, तो दिया क्रिया का कर्ता है। दूसरा सर्वनाम शब्द है इसमें उसे। उसे, यह भी सर्वनाम है। अब किस प्रकार का सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष। मैं, तुम, वह की जगह उसे प्रयोग किया गया है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष है। ये भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्पष्ट नहीं है तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं। एक वचन, वचन में एक वचन है और कारक है संप्रदान कारक। 8 कारकों को आप लोग याद रखेंगे तभी जाकर कारक बता सकते हैं। इसके बाद है तीसरा, तुमने उसे क्या दिया। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक वचन, कर्म कारक, ये कर्म है क्रिया का, क्या दिया, दिया, क्या दिया।
तो कर्म कारक है और दिया क्रिया का कर्म है, क्रिया है इसमें दिया, उसका कर्म है। तो इस तरह से सर्वनाम शब्द को पहचान करके उसका पद परिचय हम करेंगे। तो सर्वनाम भी कंप्लीट हुआ। छोटे छोटे वीडियो में बता रहे हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। किसी भी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा। Through the